ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं। अव्यक्त अर्थ क्या होता है? बाबा जिसको शरीर नहीं है, ये व्यक्त करने के लिए शरीर नहीं है, एक शक्ति है। हम सब एक शक्ति है, व्यक्त करने के लिए एक शरीर का आधार है। हम सभी अव्यक्त रूप में बाबा से इस समय मिलते हैं। परम पिता परमात्मा दूर देश से इस समय हमें पढ़ाने आते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है, अमृत वेला का, और सृष्टि पर भी एक नया उजाला आ चुका है। सतयुग शुरू होने वाला है और संगम युग चल रहा है। संगम अर्थात जब हम सभी आत्माएं उस एक के संग, एक की याद में हर एक समय हर पल रहते। संगम, और इसी समय को ही बहुत उत्तम समय बताया गया और कहा है। आप सभी इसके अनुभवी भी हैं। तो चलिए, आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर और बहुत समझने लायक है। आज बाबा इस बेसिक कोर्स की समाप्ति कर रहे हैं और कल से हम सभी एडवांस कोर्स की ओर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि छुट्टी हो रही है, छुट्टी नहीं मिली है किसी को भी। बस एक चीज खत्म हो रही है और एक चीज शुरू हो रही है। आज की स्थिति, आज का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, बाबा हमें यहाँ से उठाएंगे और ऊपर और स्थिति को स्थित करेंगे। बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट उसमें समझने को आएंगे। आज आप सभी बहुत ऊंची स्थिति पे पहुंचेंगे और बीच बीच में बाबा हमें अनुभव भी कराएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। चलिए, तो हम सभी समय को बचाते हुए शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर अनुभवी बनाएगा हमें। तो बाबा आज क्या बताना चाहता है, देखते हैं, और हम पहले इसको अनुभव भी करेंगे। आज का चैप्टर अनुभवों का है और ये अनुभव सदा काल के लिए होना चाहिए। जैसे कि नाम ही कितना सुंदर है, मन मना भाव। हम अक्सर सुनते आए हैं, भगवत गीता का ये शब्द अक्सर सुनते आए हैं, और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम सब साधारण से दिखने वाले मानव मनुष्य अपना जीवन यापन अपने परिवार के साथ करने वाले, क्या ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। लगता था कि जो बिल्कुल घर बार छोड़कर जा चुके हैं, गुफाओं और कंदराओं में बैठे हैं, हिमालय पर बैठे हैं, शायद वही मन मनाभव की स्थिति में जा सकते। पर बाबा आज हमें पढ़ाएंगे कि आप बच्चे जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सारे कारोबार भी चलते रहे और आपकी स्थिति मन बना भव की स्थिति में कैसे जा सकती है, आज वो पढ़ाएगा। तो बाबा की ये कही हुई शिक्षाएं, ये दिया गया ज्ञान, शक्तियां हम सबको, हम सब के लिए, हमारी ऊंची स्टेज बनाने के लिए है। आज मन मना भव, एक ऊंची स्टेज। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। देखते हैं बाबा हमें क्या बता रहे हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। पहली लाइन बहुत बड़ी है। आज बाबा बेसिक कोर्स की समाप्ति करने जा रहे हैं और कल से हम सभी एडवांस कोर्स की ओर बढ़ेंगे। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर
अव्यक्त को व्यक्त में देखो। तो चलिए अनुभव करते, बैठिए शांत से बिल्कुल। बाबा एक पॉइंट ऑफ लाइट, व्यक्त के लिए कोई शरीर नहीं है उसके पास। हम सब आत्माएं एक्चुअली में एक पॉइंट ऑफ लाइट, व्यक्त के लिए ये शरीर मिला है। हमारा निजी रूप, नेचुरल स्वरूप आत्मा, उसी की बात हो रही है। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, एक पॉइंट ऑफ लाइट। महसूस करें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर, प्रकृति के मध्य, जहां पर टीका और बिंदी लगाते हैं। आप देखेंगे, महसूस करेंगे एक हल्का सा वाइब्रेशन। और अब देखिए, परम पिता परमात्मा एक ज्योतिर्बिंदु किस प्रकार आपके सामने आ रहे हैं। अनुभव कीजिए। उनसे हमें सभी शक्तियां प्राप्त हो रही। चलिए लौटे अपनी अव्यक्त स्थिति में, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस स्टेज पर है हम अभी। अभी कुछ पल जब आप ध्यान कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि पिता हमारे साथ हैं। ओम शांति। आ जाइए अपनी स्थिति में। तो हम देख रहे थे कि जब आप सब अभी ये ध्यान कर रहे थे तकरीबन 2 मिनट का, कोई थॉट और चल रहा था? नहीं ना, थॉटलेस स्थिति पे आ गए थे ना। यही है अव्यक्त स्थिति हमारी। आत्मा संपूर्ण शक्ति में, अपनी जगह पे स्थित शक्तिशाली स्थिति में। आगे देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं। सर्व समर्पण बने हो, सभी समर्पित बने हो। सर्व समर्पण है ही। बच्चे तो अब यही बोलेंगे ना, बाबा देखो कैसे हमारे सभी थॉट्स को जानते हैं। कहते हैं हाँ वो तो है ही ना, यही सभी का विचार है। या और कोई का विचार, और कोई विचार है? किसको कहते हैं समर्पण? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? बाबा बताएगा आज। सर्व में यह देह का वाहन भी आता है, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस। बोलते हैं सब में ये देह का वाहन भी आता है कि मैं सो एंड सो हूं, मैं सौरभ हूं, मैं अमित हूं, मैं सो एंड सो हूं। तो देह का भान, मैं आत्मा भूल जाते हैं। शरीर जब कारोबार में जाते हैं तो याद आता है ना, किसी के साथ हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें याद आने लगती। तो आज बाबा वही पूछ रहा है हमसे कि समर्पित बन गए हो, समर्पण है? तो बोलते समर्पण में तो ये देह का भान भी आ जाता है, सर्व में ये देह का भान भी आ जाता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। बाबा क्या बोलता है आज देखो। यूं तो बाबा हमसे कभी ऐसा नहीं कह रहा है, समझाएगा भी आगे। ऐसे ही बोलता है तो क्या देह देह ले मतलब ले लेंगे अगर शरीर, तो देना भी पड़ेगा। लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है, मतलब बॉडी में, शरीर में रहते हुए सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना है।
शरीर में रहते हुए सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना है। ये है सबसे ऊंची स्टेज। बाबा ये कहता है हमसे कि हर पल ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, अभी जब हम मेडिटेशन कर रहे थे, प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्या आपने सच में महसूस किया कि कोई शक्ति आई हमारे सामने और हमारे पास आके है? किसने महसूस किया ये अभी? अभी महसूस हुआ? और किसको हुआ? आपको भी हुआ? वाइब्रेशन भी हो रहा था। और वहां सामने किस किस को हो रहा था जी, प्लीज बताएं। वो सामने शक्ति के थॉट्स एकदम नहीं थे, बिल्कुल थॉट्स नहीं थे, बिल्कुल खाली। थॉट्स नहीं थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको महसूस हो रहा था ऐसा? मेरे को हुआ भाई। अरे वाह, वेरी गुड। और बताइए, और किस किस ने महसूस किया? देखो, ये अनुभव है ना हमारा, जब हम अनुभव करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी स्थिति होती है हमारी, कोई भी अनुभव। थॉटलेस थे। थॉटलेस थे, वेरी गुड। और बताइए, और किसको अनुभव हो रहा था ऐसा? क्या बात है, बस छोटे से इतने ही लोगों ने अनुभव किया? बाहर शायद सामने तो अभी काफी लोग बैठे हैं, मुझे पता नहीं अभी कितने हैं आज। हाँ जी बताइए। माया दीदी का शायद माइक्रोफोन ऑन हुआ है। माया दीदी, आप हैं यहाँ पर अभी? अच्छा, कुछ बोल नहीं पा रहे, माइक्रोफोन उनका ऑन है बट आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। और किसने महसूस किया ऐसा? मुझे भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ। अरे वाह, वेरी गुड। आपको भी अनुभव हुआ? बहुत सुंदर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बाबा आज बाबा हमें बहुत अनुभव कराने वाला है। आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हमारे बेसिक कोर्स की समाप्ति दिवस है। बाबा आज हमारा बेसिक कोर्स समाप्त कर रहा है, कल से एडवांस पे लेकर चलेगा। तो क्या कहता है बाबा? लेकिन देह का वाहन तोड़कर संपूर्ण समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? पूछ रहे, क्वेश्चन मार्क है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? फिर पूछ रहे हैं, बार बार आज क्वेश्चंस ज्यादा है। मर गए हो वह मरते रहते हो। मरने की बात देखो वैसे नहीं कह रहे बाबा। आपको याद होगा कि बाबा हमें एक बार कह रहा था ना, आप सभी मर जीवा हैं। मर जीवा का अर्थ क्या होता है? कि इस शरीर में रहते हुए जब हम बाबा से मिले तो हमें तो अभी तक, जैसे मुझे लगता था कि मैं सौरभ हूँ, आपको लगता था कि आप माया हैं या जो भी सामने मेरे बैठे हैं। पर जब हम बाबा से मिले, परमात्मा का ये ज्ञान समझा सुना, तो क्या लगा कि मैं आत्मा हूँ, पता चला ना। और परमपिता परमात्मा कौन है? वो भी एक आत्मा है। तो मतलब आत्मा का आत्मा से मिलने का रास्ता पता चला। अब शरीर में रहते हम आत्मा, उससे कैसे मिले? आज वो बाबा बता रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि मरजीवा हैं आप। मरजीवा का अर्थ क्या है? कि शरीर में रहते हुए नया जन्म ले ले। ये तो क्या होता है हमारे इस साकार वतन में, लौकिक वतन में क्या होता है? जब कोई शरीर छोड़ता है उसके बाद ही तो नया जन्म होता है ना। पर आत्मा का तो कोई जन्म है ही नहीं। आत्मा तो निरंतर यात्रा पर है। आत्मा एक शरीर ले और एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर ले, दूसरा आगे का कारोबार करने के लिए, आगे का रोल निभाने के लिए। तो बाबा क्या कहता है? मतलब पहला चैप्टर याद दिला रहा है। कहते हैं मर गए हो या अभी मर रहे हो धीरे धीरे। कहने का अर्थ क्या है? कल याद है बाबा क्या कह रहा था? मैं कौन और मेरा कौन, वो बताना चाहता है। कि छोटे छोटे रूप में तो नहीं मर रहे हैं, एक ही बार अब हो गया ना, रोज क्यों हम वो चीज, मतलब क्यों उस चीज को हम पक्का नहीं करा रहे, वो कहना चाहते। अब आगे बताएगा, देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। बाबा क्या कहते हैं? कि जो हमारे संबंध हैं और मन के संकल्प, मैं ऐसा कर लूं, लिमिटेड अगर जब होते हैं कि आज मेरे को ये करना है, ये ऐसे जीना है, ये है, मेरे को उससे बात कर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस मैं में अपने रोल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, या फिर हम एज कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, या पोस्ट कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। पापा क्या कहते हैं? ये सब नहीं, सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? मैं आत्मा। तो जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा की सारी शक्तियां यूज में आएंगी ना, सारे गुण यूज में आएंगे।
कि मैं आत्मा, ज्ञान में आत्मा, में आनंद, आनंद में आत्मा, में आत्मा, शक्ति में आत्मा, में आत्मा, शांति में आत्मा, तो वो सब यूज में आएंगी। और अगर मैं सौरभ, तो फिर मेरे विकार यूज में आएंगे ना। ये वो कह रहा है। क्या कहता है कि संकल्पों से भी और संबंधों से भी देही बन जाते, पर ये नहीं है। अब आगे क्या कहता है, ये नहीं होना चाहिए। ये देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाएगा सर्व समर्पण जीवन। बोलते ये जो देह का अभिमान है ना, ये पूरा फिनिश हो जाए, तभी समर्पण का जीवन कहा जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। बाबा यहाँ दो बातें बोल रहा है, दो शब्द जो बहुत कीमती हैं, बहुत बहुत उसमें ज्ञान है। पहला है सर्व त्यागी। त्याग किसका करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। त्याग करना है अपने अवगुणों का, विकारों का, है ना। जितने भी हमारे अंदर विकार हैं, अवगुण है, तो वो तो देह के हैं ना। आत्मा तो प्योर ही है, पावन पवित्र है। अब उसको इम्प्योरिटीज लग गई है। इस समय में 63 जन्मों से अभी ड्रामा के अंत तक हम पहुंचे, तो इम्प्योरिटीज लग गई। अभी गोल्डन एजिड होगी आत्मा। तो क्या कहते हैं, जो सर्व त्यागी, त्यागी किसका, कोई अपने घर बार और रिश्तों का त्याग की बात नहीं करता है, वो अपने अवगुणों का, अपनी अंदर की जो जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट चलते हैं उनका, या फिर अंदर कोई गिल्ट है, कोई पुरानी बात है उनका, इन सभी विकारों का, गलत विचारों का, गिल्ट्स का त्यागी। आगे क्या बोलता है, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही सर्व समर्पण किसका, जब सासों सास, मतलब मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा वहां से अवतरित हुआ परम धाम से, कहां पर अपना ये रोल निभाने के लिए। मेरा तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, समय सब उसका। अब वो कोई ले थोड़ी रहा है आपका। उसने क्या बोला कुछ दिन पहले कि बच्चे तो सब आपका है, आप ट्रस्टी हो। याद है ना वो हम राजा कौन सी की बात कर रहे थे, किसको याद है? बेफिक्र बादशाह के चैप्टर में किसकी बात कर रहे थे, याद है आपको? एक एग्जाम्पल हमने देखा था, कौन से थे वो राजा? कौन बताएगा, जो याद होगा तो बताएंगे। हमारे शास्त्रों में भी ये कहानी है, सब भूल गए। राजा जनक की बात हो रही थी, याद है कि सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया, फिर उनके गुरु ने बोला कि अब आप इसको यूज करिए, आप ही का है सब, है ना, एज अ ट्रस्टी। तो बाबा क्या कहते हैं कि उसको क्या चाहिए, आपको क्या लगता है उसका, आपको घर लेके वो आपका कुछ कर, उसको चाहिए ही नहीं, पूरी सृष्टि का मालिक है। कुछ रुपया पैसा थोड़ा थोड़ा बहुत ही तो होगा, कितना होगा, जितना भी होगा उसके लिए तो थोड़ा ही होगा, वो क्या करेगा उसका, कुछ नहीं करेगा ना। तो वो क्या कहते हैं, सर्व समर्पण, मतलब ये सब बाबा का है, मैं तो बस उसको ट्रस्टी बनकर यूज कर रहा हूँ। तो जब ट्रस्टी बनकर यूज कर रहा हूँ, तो हम और उसको अच्छी तरीके से यूज करेंगे और बेफिक्र हो जाएंगे ना, कि बाबा का है ना, अपना थोड़ी है। जहां अपना होता है वहां फिक्र होती है, परेशानियां होती हैं। जहां अपना है ही नहीं, उसका है, और हमें बस अच्छे से उसको उपयोगिता में लाना है, तो फिक्र नहीं होती है ना। तो सर्व समर्पण, सर्व त्यागी पता चल गया। अब सर्व समर्पण मतलब हर चीज, तन मन धन, संबंध, समय, श्वास, संपर्क, सब आपका है बाबा। कैसे? वैसे भी तो देखो ना, ये तन हमारा है भी नहीं। जब इस सृष्टि से हम जाएंगे, या इनफैक्ट अगर अभी बात करते करते ही शरीर छूट गया, तो फिर अपना कहाँ है ये? और अगर शरीर ही छूट गया, तो फिर शरीर के साथ जो भी चीजें मिली हैं, जैसे शरीर के साथ सबसे पहले मिलता है, सबसे पहले मिला शरीर। अब इसको ऑर्डर में देखिए, जब जन्म लिया, आत्मा आई गर्भ में और फिर शरीर लिया, तो सबसे पहले मिला शरीर। उसके बाद मिला संबंध, माता पिता भाई बहन चाची मामी सब, दादी। और उसके बाद मिली पढ़ाई, डिग्री भी मिली, खिलौने मिले। फिर आगे जाके प्रॉपर्टीज मिली, घर, शादी हुई तो
वाइफ या हस्बैंड फिर बच्चे, ऐसे करके ऑर्डर में है सभी चीजें। हाँ, पर सबसे पहले क्या मिला? शरीर। तो जो शरीर भी अपना नहीं तो फिर बाकी सब है क्या? नहीं ना। तो सब किसके हैं? सभी तो बाबा के बच्चे हैं। तो ऐसा है, तो उसको लॉजिकली समझना है। सर्व समर्पण उसका है। जब तक इस शरीर में रहना है तो उस समय किसका है? बाबा का है। उसको स्व उन्नति के लिए लगाना है। जब बाबा का है तो विशेषताओं में लगाना है। हर चीज विशेषताओं में होंगी। जब कल ही हम देख रहे थे ना, बाबा क्या कह रहा था कि मैं तो आपका साथी हूं ना। अव्यक्त रूप में सोचिए कि मैं अगर आपके साथ हूं या बाबा अगर आपके साथ है, तो आप कैसे इस डिसीजन को लेंगे, कैसे काम करेंगे? कोई आजू बता रहा। तो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। देखिए कल क्या कह रहा था बाबा कि कौन सी बारात में जाना है, याद है? वो शिव की बारात की बात हो रही थी। उसमें मैं भी आपको बता रहा था कि मेरा भी ये पर्सनल बाबा को मैंने बोला है कि आप, जब मैं जाऊं इस दुनिया सृष्टि को छोड़ के, अभी ड्रामा अंत होना है, हम सबको जाना है, ऐसा नहीं है। अब तो जाना ही है ना, घर एक बार तो जाना ही होगा। तो बाबा आप मुझे लेने आए, तो बोलते कि तभी साथ जाएंगे। बाबा, शिव बाबा हम सबको लेने आएगा, वायदा है उसका। कितनी बड़ी स्थिति होगी, सोचिए। कैसे होता है ये? बाबा क्या है? एक शक्ति है। एक पॉजिटिव पावर है, हाईली पॉजिटिव पावर। वर्ल्ड में ऐसी कोई पॉजिटिव शक्ति है ही नहीं, वो ही है। ठीक है जी। अब उसके साथ कौन जाएगा? जो उसकी जैसी शक्ति की स्थिति में होगा। वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। जैसे अगर एक आम हम लौकिक एग्जाम्पल लें कि अगर मान लीजिए मोदी साहब को मिलना हो, तो मुकेश अंबानी साहब बहुत जल्दी मिल सकते हैं उनसे, है ना? पर अगर अगर हम अभी बोले तो शायद डिफिकल्ट है अभी के समय में। तो क्यों? क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है कहीं ना कहीं पर। तो क्या हम सब एनर्जी हैं? तो यहाँ फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है ना? इसको समझना है। जैसे मान लीजिए बाबा 100 फ्रिक्वेंसी, मान लीजिए 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। जब हम यहाँ रहते हुए उससे कनेक्ट होके अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना लेंगे, तो वो फ्रिक्वेंसी हमें लेने आएगी। क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड फ्रिक्वेंसी पे चलता है। ये तो साइंटिस्ट भी अब कहते हैं और हम भी जानते हैं। लॉजिकली समझना है। आज का चैप्टर एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जो नहीं समझ आए उसी समय ब्रेक लगाना है, मेरे ऊपर समझना है। आप आगे बढ़ते हैं। गाई जाएगी और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। मजेदार है ना ये बात? बाबा सोचो, भगवान लेने आएगा। जाना तो सबको है, पर उसको, जिसको वो लेने आए अपने बच्चे को, कितनी बड़ी स्थिति है होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन। सृष्टि का रंगमंच, ये सृष्टि का चक्र अब समाप्ति की ओर है। बस कुछ अंतिम एपिसोड्स बचे हैं। बाबा को अब वापस जाना है। 5000 साल का कल्प खत्म होना है, ये सब हम जानते हैं, बहुत भली बातें। और अब अंदर से कुछ ऐसा होता भी नहीं है, बहुत स्पष्ट है कि अपना उसका रोल है भगवान का, वो आया है, अभी उसको जाना है। बोलते साथ में जाएंगे ना, साथ चलेंगे इकट्ठे। याद है अभी कुछ दिन पहले बाबा क्या पढ़ा रहे थे? आप सब बच्चे कौन हैं? आप सब बच्चे तो मेरी आंखों के नूर हैं। आप सब बच्चे और मैं परम धाम में इकट्ठे रहते हैं। आप सृष्टि की आधार मूर्त हैं। आप चढ़ती कला में चढ़े तो दुनिया चढ़ती कला में जाती। आप गिरती कला में आते तो सृष्टि की हर एक आत्मा गिरती कला में आती। याद है ना, कुछ दिन पहले बाबा पढ़ा रहा था। साथ रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है, हम आत्माओं की हाई फ्रीक्वेंसी है, तो उसके साथ रहते हैं। उसके साथ रहते, उसके साथ पाठ बजाने इस समय आए हैं और वापस उसके साथ जाएंगे। वो लेने आएगा, उसका वायदा है। भगवान अपने वायदे से कभी नहीं उठा इधर उधर।
आगे देखते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं किया, बाबा पूछते हैं, फिर क्यों अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं किया? यह भी एक स्नेह है, बाबा बोलते हैं, ये भी एक स्नेह है ना। जैसे लौकिक में भी तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मान लीजिए, है ना, तो जब प्यार करते हैं तो उसके जैसा करने लगते हैं ना। जैसे वो खाना खाता है उसके जैसा खाने लगते हैं, जैसे वो पर्टिकुलर स्टाइल से उठते बैठते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना। तो वही वो कह रहा है कि ये एक स्नेह है परमात्मा के प्रति हम सब आत्माओं का, है ना, कि वो ऐसा है तो हम भी वैसे होकर दिखाएंगे। प्यार है हमारा उसके साथ। बोलते भी तो है हम लौकिक में, तो जैसे हमारे माता पिता मान लीजिए कुछ कि आ, मेरे अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ, कहते हैं ना, वही वो कह रहा है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चेन है जो अंत समय की निशानी। बाबा औरों के साथ संग तोड़, इंपॉर्टेंट, औरों के साथ संग तोड़ एक के साथ जोड़, ये अंत समय की निशानी है। देखिए, अंत समय सबका आना है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे बच सकता है। पर उस समय हम किससे कनेक्टेड हैं? याद है ना, कुछ दिन पहले बाबा हमें पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था कि अंत मते तो सुगति, ऐसे हम पढ़ते हैं ना, अंत मति सुगति। मतलब क्या है कि उस समय हमारी मति किस पर है? क्या किसी रिश्ते पे है, या किसी लौकिक वस्तु पर है, या कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा रुपया, उस पे तो नहीं है। किस पर है? अगर बाबा पर है तो बाबा की शक्तियां हमारे साथ जाएंगी। हमारी मति किस पर है? तो कहते औरों के साथ संग तोड़ एक के साथ जोड़, ये अंत समय की निशानी है। पर अंत समय जो चाहिए वो तो आज बनाना होगा ना। दैट शुड बी अवर नेचुरल स्वरूप। उस समय थोड़ी होता है। भले हम कितना भी राम राम का पाठ कर लें, भले ही रामायण के और गीता के कितने भी पाठ रख लें, पर देखा जाता है प्रैक्टिकल रूप बाबा हमें सिखा रहा है ना। जो भी चीजें हैं प्रैक्टिकल है, शब्दों में नहीं, क्योंकि शब्द साथ जाते भी नहीं है, स्थिति साथ जाती है ना। तो निशानी है। जब कहा था तो क्या क्यों नहीं शरीर छोड़ा? बाबा बोलते कि मैं कह रहा हूँ छोड़ दो ना शरीर, मेरे साथ चलना, उसे छोड़ दो। तो छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते ना। अब वो बताएगा, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। आ गया वो पॉइंट। युग के ट्रांसफर के समय पर हम सभी आत्माएं हैं अभी, एक युग समाप्ति की और एक युग शुरू होने की और। तो शरीर छूटेगा? नहीं छूट सकता। क्यों नहीं छूटेगा? क्यों? क्योंकि हमारे रोल हैं। अब उस रोल को कैसे निभाना है, अब वो आगे बताएगा कि हिसाब किताब है। मतलब आपको इस समय सृष्टि पर कुछ कार्य हेतु आप यहाँ हैं, उसके लिए रुके हुए हैं। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक शरीर भी नहीं छूटेगा। जब तक शरीर के साथ हिसाब किताब है वो छूटेगा नहीं। अब आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। या तो योग लगाकर बाबा के साथ योग लगाते हैं जब हम, तो बाबा क्या करता है, हमें बहुत संपूर्ण स्थिति पे लेके जाता है। बाबा क्या है? कल्याणकारी एक शक्ति है। इस समय क्यों आई है? इस विश्व को परिवर्तन करने आई है। स्व सभी जन का कल्याण करने आई है। जब उसका रोल ये है, उसके हम बच्चे हैं, तो हमारा भी यही रोल हुआ। तो बोलते हैं कि दो ही रास्ते हैं, या तो योग से हिसाब किताब चुकतू करो या भोग से। मतलब जब आपको बाबा इतनी ऊंची स्थिति पे ले जाएगा तो नीचे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो नीचे रह जाएगी ना। मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं हवाई जहाज से, तो हवाई जहाज में हम बैठते हैं तो एयरक्राफ्ट जब ऊपर उड़ता है तो नीचे छोटी छोटी चीजें लगती है ना, कौन सी वो बड़ी लगती है। वही वो कहता है कि जब परमात्मा से हम जुड़ जाते, वो शक्तियां अपने अंदर भर लेते हैं, तो हिसाब किताब कैसे चुकते होंगे? वो तो ऐसे ही हो जाएंगे ना, है ना। जब शक्ति भर गई
कुछ भी नहीं लगता है, सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो शरीर रहेगा ऐसे, जब तक हिसाब किताब रहेंगे तब तक शरीर में ही रहना होगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, बोले वैसे तो समर्पण है ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। मामा आज हमें जो है बेसिक कोर्स फिनिश करा रहा है, तो क्या कहता है, वैसे तो हो पर अब स्थिति ऊंची हो गई है। अब जो है उसने अपनी स्थिति, हम सब की स्थिति ऊंची करने का सोच लिया है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है इसको। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। अर्थ मतलब याद है, हमारा अंत समय तो कभी भी आ सकता है ना। अभी मेरे बात करते करते मेरा अंत समय हो सकता है, इस शरीर का हिसाब किताब अभी छूट सकता है। तो अगर मेरी स्मृति में कुछ कुछ और बातें होंगी तो वो चले जाएंगी ना साथ में। मानो मेरे को शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द चले जाए। मानो मेरा किसी से कोई खिटपिट है, वो चले जाएगी। मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आगे भी तो कैसे मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। या किसी चीज की कमी है, अभाव है, तो वो सब अभाव आगे हम अपनी जिंदगी में लेके चले जाएं। और हम एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटिंग एनर्जी, ध्यान से सुनना है। वाइब्रेटिंग एनर्जी है। मानो मेरे को अभाव है किसी चीज का, मानो मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है या धन नहीं मिल रहा है या कोई भी चीज का अभाव है, हमारी स्थिति जो है संपूर्ण स्थिति, यानी कि हमेशा संतुष्टि में आत्मा नहीं आई है, तो वो अभाव, वो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी आगे ले जाएगी। अब इसको ध्यान से समझना। एक फ्रीक्वेंसी है हम, जो फ्रीक्वेंसी हमारी है, हम वैसी ही फ्रीक्वेंसियों के साथ जाते हैं। मानो मैं अभी, शरीर खराब है, मेरा दर्द हो रहा है मानो, और मैं इस फ्रीक्वेंसी में आगे चले गया, तो आगे शरीर खराब मिलेगा। मेरे को अभाव है प्रेम का और मैंने इसको ठीक नहीं करा, भगवान से नहीं भरा, सारे रिश्ते उससे नहीं निभाए, तो प्रेम का अभाव, यानी कि मेरे अंदर वो फ्रीक्वेंसी, मानो मेरी 10 फ्रीक्वेंसी है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, 10 है। तो मेरी जब अगले शरीर लूंगा और जिस परिवार में जाऊंगा वो 10 वाले होंगे, सारे अभावी, प्रेम मिलेगा नहीं फिर भी। इसीलिए समझ कर करना है, और नहीं आया समझ दोबारा पूछना है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें परमात्मा के साथ इस समय आना। अच्छा, वो आके क्यों कह रहा है मुझे याद करो श्वास श्वास, इसको क्या पड़ा है हमारा? वो इसलिए कहता है क्योंकि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो आत्मा अपने अंदर बल भर के हाई फ्रीक्वेंसी पे जाती है, डिटैच स्थिति में जाती है, डिटैच होती है तो उससे कनेक्ट होती है। जब उससे कनेक्ट होती है तो बाहर की कोई परिस्थिति उसको परिस्थिति लगती ही नहीं। जैसे हमारे शास्त्रों में, जैसे हम लोग देखते हैं ना प्रोग्राम्स में कि वो हनुमान जी कितने बड़े हो गए, अभी होता है क्या ऐसा? नहीं ना, हनुमान जी बड़े कहाँ से हो गए, अंदर की स्थिति बड़ी हो गई, भगवान साथ में है, तो परिस्थिति छोटी हो जाती है। परिस्थिति तो कुछ होती ही नहीं है, ये वो कह रहा है। श्वासोश्वास मतलब ऐसी, श्वासोश्वास मतलब जब हम आत्मिक, अभी आप क्या किया आपने, 2 मिनट आपने आत्मिक स्थिति में गए, बस 2 मिनट, कोई थॉट चल रहा था? नहीं ना, ये है स्मृति। अब आप बोलेंगे हाँ सारे दिन थॉटलेस कैसे रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सारे दिन काम करते हुए बस उसके साथ कनेक्ट रहने के लिए वो कह रहा है। मतलब कारोबार तो सारे करने हैं ना, पर कनेक्ट उससे रहना है। अभी बताएगा कैसे होगा, वो देखते हैं। एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे, और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, बाबा अब उसकी निशानी बताएगा, जो हर पल कनेक्ट रहते हैं बाबा से। उसके चेहरे पर क्या नजर आएगा, क्या उनके मुख पर होगा, मालूम है? हर्षित मुक्ता। याद है हमारा 16 कला संपूर्ण का पहला पार्ट क्या था? हर्षित मुक्ता।
याद है ना वो रोड मैम जब बाबा हमें पढ़ाना शुरू कर रहा था, तो पहला आज क्लियर कर रहा है हर्ष मुक्ता, मतलब हमेशा आनंदमय आत्मा, क्योंकि पता है मैं कौन और मेरा कौन, तो फिर कोई दुख होता ही नहीं है ना। अच्छा ये शरीर मिला, मानो कोई दुख के कारोबार है, कोई दिक्कतें हैं, तो अब पता है ये मेरा हिसाब किताब है, इसमें मुझे रहना ही पड़ेगा जब तक मुझे ये पूरा नहीं होगा। जब हमें ये स्थिति पता चल जाती है कि ये जो दुख की कारण है वो दुख है ही नहीं, मेरा हिसाब किताब है, वो मुझे करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको करके जल्दी खत्म भी करते हैं ना। अभी आप देखो इतने दिनों में 94th या 5th डे पे आज हम मिल रहे हैं, आपने कितने हिसाब किताब चुकतू कर दिए ना, अपने फिनिश हो गए ना, सभी झंझटों से मुक्त हुए ना। वही वो कह रहा है कि हर श्वास में स्मृति अगर रहेगी तो क्या निशानी होगी, हमेशा हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा। बोले और कुछ होगा ही नहीं, और क्या होगा भी बताएंगे। हमेशा जो खुशी की स्थिति, एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन। एंड बाबा एक और बात बोलते हैं, मूव ऑन शुड बी अ सेलिब्रेशन। जैसे हमारा मान लीजिए हम 10th से 12th 11th में जाते हैं तो खुश होते हैं ना, कोई हमारा प्रमोशन होता है तो खुश होते हैं, तो वो मूव ऑन हो रहे हैं ना, हम सारी अपनी दिक्कतों से मूव ऑन हो रहे हैं, तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। हर्षित मुक्ता आगे क्या कहता है, जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। मानो कोई परिस्थितियां, हम जिस शरीर में रह रहे हैं, कोई परिस्थिति है, आजकल परिस्थितियां भी ज्यादा हैं, तो कहीं पे सहन भी करना होता है, तो बाबा क्या कहता है कि जो जितना सहन करेगा उसकी ऊंची स्थिति बनेगी। जो श्वास और श्वास स्मृति में रहता होगा उसकी सहनशील, है ना, सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और एक शक्ति दिखाई देगी। बाबा क्या कहता है, हम सब बाबा के बच्चे हैं, एक शक्ति के बच्चे हैं, तो शक्तिशाली स्थिति हमारी होनी चाहिए ना। हमारा चेहरा, चलन, बातचीत बहुत शक्ति में होना चाहिए, और आनंदमय अवस्था में आत्मा हर पल फ्रीडम में रहती है। जब फ्रीडम में होते हैं तो कैसे होते हैं ना, बहुत खुश रहते हैं ना, कोई है ही नहीं, झंझट ही कोई नहीं, पता है ना बाबा है, सब बाबा का है, तो क्या है अपना, क्या है अपना, तो बस ये रोल निभाना है, फ्री हो गए ना, कोई बर्डन नहीं है। जब बर्डन नहीं है तो आनंद है ना। तो वो कहता है अभी क्या हुआ, आत्माएं कैसी हैं, बाबा पढ़ा रहा था ना थोड़े दिन पहले कि इतनी अवस्थाएं कैसी हैं, बोझिल है। बोझिल है, ऐसे बता रहा था ना, हम भी तो कितने बोझिल थे ना, अरे ये हो गया, ओफो अभी सुबह उठना है, ओहो अभी खाना भी, और अभी ये भी, अभी तो वहां भी जाना, बोझ में ही करते थे सारा काम। अब क्या हो गया, पता है कि ये सीन आया सामने से, मुझे करना ही है, मेरा रोल है, कितना इजी हो गया, है ना, कोई बोझा है ही नहीं। अभी बताएगा आगे कितने सुंदर तरीके से कैसे ये होगा, ये बताएगा। उसके चेहरे पर निर्बलता नहीं, बोले चेहरे पे निर्बलता होएगी ही नहीं, खुश रहेगा हमेशा। यह जो, मतलब एक तो खुश रहेगा और शक्तियों में रहेगा। ये जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं वह नहीं निकलने चाहिए। मामा हमसे बोल रहे हैं कि ये नहीं निकलने चाहिए, कैसे होगा, कब होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, पता नहीं। अब नहीं, अब तो तुम्हें सब पता है। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं नहीं नहीं मन में तो कुछ नहीं, हमने ऐसे ही बोल दिया, कैसे, बोलते नहीं, मन में होता है तो मुंह पे आता है। अब मन से भी इसको डिलीट। अब तो आपने बाबा को सब दे दिया है, बाबा जाने क्या करेगा वो उसका। हाँ, अच्छा फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, बोले फिर भी एक बात सिर्फ वाणी में आई है, अभी आगे बताएगा, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं। तो बोले कौन सी बात आई है वाणी में, अभी प्रैक्टिकल नहीं है। देखो अभी हमें सब जानता है ना, हमारे हर चीज को वो जानता है, अभी सभी को पता है कि ये क्या क्या वो बोल रहा है, वो किस किस के लिए बोल रहे हैं, सबको पता है। यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं,
बोले कि जो भी सीन हमारे सामने आए, बाबा ने भी बताया ना, आप त्रिकालदर्शी हैं, शरीर में है, अपना पार्ट बजा रहे हैं, जो भी ड्रामा का सीन सामने आता है उसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए। कुछ नहीं, ये ड्रामा का सीन है, जो आया है वो जाना है, ऐसा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना, मानो कोई बीमारी हो गई, लगता है ये बीमारी हमें अब रहेगी, डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अब तो आपको सारी उम्र रहेगी, तो हम सोच लेते हैं कि ऐसा होगा। पर अब बाबा ने बताया कि ये सीन है और ड्रामा रोज चेंज हो रहा है, सीन आफ्टर सीन है, ये ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आप बस बढ़ते रहिए। अब वो समझाएगा कैसे? वह ये है कि जैसे अब समय नजदीक है, बाबा आज फिर से हमें अटेंशन दे रहा है कि समय नजदीक है। पिछले देखो, पिछले 2-3 चैप्टर्स ऐसे गए हैं जिसमें बाबा ने समय के ऊपर बहुत डिटेल में बातें करी है। वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। देखो ये लाइन जो है ना पैराग्राफ की, इसमें पूरा ज्ञान 94 डेज का है जो हमने पढ़ा है। क्या कहते हैं बाबा, क्या बता रहा है कि अभी जैसे समय अभी समाप्ति की ओर है, नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता, मतलब बाहर के लिए नहीं, अंदर के लिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक चैप्टर चल रहा था हमारे यहाँ पर, ऐसी बात हो रही थी, तो वो दीदी क्या लिखने लगी कुछ पॉइंट्स की, क्या क्यों आप लिख रहे हो कि ना हम औरों को बताएंगे। पर औरों को क्यों बताएंगे, पहले तो अपने आप को बताना है ना, क्योंकि हम बाहर मुक्ता में ज्यादा रहते, मतलब वो सीन चल रहा है, वो ध्यान आ रहा है, कोई सेंटेंस चल रहा है और हम सोच रहे हैं कि ये हमें उसको बताना चाहिए। ये अच्छी बात है, किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर उसकी मदद हम तब कर सकते जब हम पहले अपनी मदद करेंगे, तभी तो अनुभव होगा कि मेरा अनुभव है, आप करिए, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं, है ना, और कोई आपसे पूछे कि ये पिक्चर कैसी है, तो बोलते नहीं नहीं मत जाना, बेकार पिक्चर है, कोई फ्री में भी दिखाए तो भी नहीं। आप अनुभवी हो गए हो। और पर अच्छी पिक्चर है तो नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, कल जाओ, बहुत अच्छी पिक्चर है। अनुभव है। क्या आपको वो कुछ देते हैं पिक्चर देखकर? नहीं। क्या पिक्चर वाला आपको कुछ देता है? नहीं। बताते हैं ना, ये वो बता रहा है। जब कोई ज्ञान का पॉइंट सुनते हो, समझते हो, तो किसी को रेफर करते हो ना, सेवा करने, सेवा कर रहे हैं ना हम सभी, तो रेफर करते हो। पर रेफर किस बेस पे करोगे? जब आप अंतर्मुखी होगे, पहले अपने अंदर अपनाओगे, अंदर ध्यान होगा। अंतर्मुखी मतलब अपने आप को देखने वाला कि ये ज्ञान का पॉइंट मेरे किस काम का है, पहले इसको मैं ठीक करूं अपने अंदर, फिर हम बाहर की तरफ देखेंगे। बोले अंतर्मुखी होना है। कर्मणा में अवस्था मतलब हमारे कर्म में आ जाना चाहिए ये, नहीं तो हम बाहर की चीजें सोचते ज्यादा है। बोले अवस्था दिखाई देंगी, चाहे ये अभी कुछ कम है, बाबा कहते हैं अभी ये कम स्थिति है, इसको ठीक करना है, चेकिंग करा रहे हैं ना। कारोबार कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे। बोले सारे कारोबार चलने चाहिए, ऐसे नहीं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। बोले जो काम अभी आप कर रहे, देखो वो अलग अलग चीजें हैं। जैसे जो आत्मा अभी ये समझ गई है कि इस समय मेरा सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है, कि मेरे को अपने जीवन में सतयुग बनाना है। तो याद है हमें सतयुग के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। सतयुग में देवी देवता देने वाले होते हैं, लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कारोबार कुछ होता ही नहीं है, सहयोग पे सारी दुनिया चलती, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। जो जितनी जल्दी अपने जीवन में ये सोच के बना लेगा, तो वो तो उसके लिए तो सतयुग का कारोबार है। जो नहीं बनाएगा, उसके लिए तो जो कारोबार वो कर रहा है वही कारोबार है। तो बाबा यही बता रहे, कारोबार भी चले और वह यह स्थिति भी रहे। कौन सी स्थिति? अंतर्मुखी। बाहर जो भी चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। मानो बाहर बहुत तेज अर्थक्वेक आ गया, मेरे अंदर क्या चल रहा है। बाहर कोई मेरा करीबी चले गया, मेरे अंदर क्या स्थिति है। बाहर कुछ ऐसी गलत चीज आ गई जो हमें लग रहा है गलत है,
पर ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा ने बोला है तो कल्याणकारी है तो इट मीन्स उसमें कोई कल्याण समाया है, आगे जाके समझ आएगा। याद है अभी बाबा सहनशीलता की बात कर रहा था। सहनशीलता का अर्थ क्या है? हमारी अपनी लाइफ में भी जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है और हम सहन करते हैं तो देखते हैं ना, अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता था, ये कैसे मैंने कर लिया सॉल्व। तो गुण बढ़ गया ना, शक्ति बढ़ गई हमारी। तो वही वो कह रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कारोबार भी चले और अवस्था भी सही रहे, ये दोनों ही इकट्ठे एक समान रहे। इकट्ठे होना है इसमें, काम भी हो रहा है और हम भी। ऐसा नहीं कि बस चैप्टर सुन रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। अब वो कह रहे नहीं, अब तो हो गया वो समय, अब तो सारे दिन के काम करने हैं और अवस्थाएं अपनी बहुत ऊंची स्थिति पे रखनी है। अभी इसमें कमी है, बाबा कहता है अभी इसमें कमी है, अभी ठीक करिए इसको। क्या है, क्या कहता है? अब आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सभी बाबा से मिलना चाहते हैं ना। आज बेसिक कोर्स भी खत्म हो रहा है हमारा, तो बाबा क्या कहता है कि जब आप बिल्कुल अव्यक्त मतलब कि आत्मिक भान में आ जाएंगे, जैसे अभी आपने महसूस किया कि एक शक्ति आई, कोई थॉट ही नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल वो कुछ देर के लिए होता है थॉटलेस स्थिति, फिर हम बाबा से बात करनी अब शुरू करेंगे आगे जाके। तो बोलता है कि सभी आप बच्चे बाबा से मुलाकात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, सबको। एक मुख्य बात और भी है, आगे क्या बता रहा है। वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं तो तुम्हारे जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वह कौन सी है? तो बोलते कोई को आता है, कोई को नहीं आता। क्या? अमृत वेले उठना। आज 94 डेज फिनिश हो रहे हैं, हम 95th डे पर हैं। बाबा हमसे चाहते हैं कि हम रोज सुबह जल्दी उठें। तो बोलते कोई तो उठता है, किसी को तो उठना आता है, किसी को नहीं आता। वो आगे अब अमृत वेला के बारे में बताएंगे। अमृत वेला मतलब जो मॉर्निंग का 4 o'clock का समय होता है, वैसे तो 3 o'clock, अभी तो और समय कम हो गया। इधर हम लोग तो यहाँ पे 2 बजे लगभग 2:45 उठ जाते हैं सभी, फिर ध्यान करते, क्लासेस भी आती हैं सब। तो क्यों उठना है वो बताएगा। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत पावरफुल स्थिति बनाता है। इस अम अम अमृत वेला, अमृत वेला यानी कि अंबर से अमृत बरसता है शक्तियों का, के अलौकिक अनुभव के, अलौकिक इस लोक का अनुभव नहीं, में थकावट दूर हो जाती है। बाबा क्या कहता है, जो बच्चे कोशिश भी करते हैं उठने की, फिर उनके मन में क्या होता है कई बार कि अरे हम इतनी जल्दी सुबह उठ गए, ऐसा तो नहीं सिर में दर्द होगा, सोचते हैं ना हम लोग। पहले तो यही सोचते थे, अभी तो 5 बजे भी उठते हैं, तो अभी कह रहे थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करो अपने आप को, 4 बजे उठो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि थकावट दूर हो जाती है क्योंकि अमृत बरसता है ऊपर से। ये बाबा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्द इस अवस्था, इस अव्यक्त स्थिति को हर एक बच्चा अनुभव करे। बाबा आज हमसे ये चाहते हैं, बोलते सब बाबा की जो है ना सभी बच्चों के लिए शुभ इच्छा है कि आप सब जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति को अनुभव कर सकें। अब जितना जितना अव्यक्त अकार्य स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे यानी कि सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहेंगे उतना आप अलौकिक अनुभव करेंगे, बहुत सारे अनुभव आपको अलौकिक होंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभी देखो उसने मन मना भव की बात अभी आई नहीं है सामने, ये सारी बातें मन मना भव के चैप्टर में कवर अप कर रहा है वो, कि कैसे कैसे होगा। ये चैप्टर अभी कल तक हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो बोलता है कि
जो बच्चे प्रेम में हैं बाबा के साथ ना, बाबा से तो हम सभी आत्माएं बहुत प्रेम करती हैं, विश्व की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो भगवान से प्यार नहीं करती, सब करते हैं। पर बोलते हैं ज्ञान के साथ होना चाहिए प्रेम, ज्ञान रहित प्रेम होना चाहिए। ज्ञान रहित प्रेम का अर्थ क्या है? ज्ञान क्या है कि हम सब आत्मा हैं, ये शरीर हमने धारण किया है। प्रेम का अर्थ क्या है? ये वाइब्रेशन से होता है ना। इसमें ज्ञान का अर्थ क्या है? इसमें अटैचमेंट नहीं होता है। हम लोग इस दुनिया में सोच लेते हैं कि जहाँ अटैचमेंट है, मोह है, वो ही प्रेम है। मोह का अर्थ क्या होता है? अटैचमेंट का अर्थ क्या है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो ये तो अटैचमेंट हो गया ना। पर अगर प्रेम है तो वो अनकंडीशनल है। कल भी ये बात हो रही थी, बाबा बता रहा था। तो प्रेम जो है किसके स्वरूप होना चाहिए? हमारे यथार्थ रीति से होना चाहिए, ज्ञान रहित होना चाहिए, ज्ञान के सहित होना चाहिए। आप सभी का प्रेम रस बाबा को भी खींच लाता है। सुबह 4 बजे बाबा क्या कह रहा है कि आप बच्चे इतना प्रेम करते हैं बाबा से कि उनको खींच लाता है। सभी बच्चे के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं सब बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी है? अभी देखो, कुछ बच्चों ने बाबा से कुछ कहा होगा तो वो बता रहा है। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। मुझे नहीं पता किसने भेजा है, जो बाबा आज बोल रहा है। बाबा ये कह रहा है कि कई बच्चों ने उनको बोला है कि आप हमें भी ऊपर क्या होता है ये दिखाओ। थोड़े दिन पहले भी कोई मुझे कह रहा था कि भैया जैसे आपको सब पता चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? ये वो शायद बाबा बता रहा है, शायद औरों ने भी सोचा होगा। ये सभी बच्चों की आशा अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। है ना। खुश हो जाना चाहिए सबको कि कहते हैं सबकी हो सकती है पूरी। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। आपको क्या लगेगा कि सारे मैसेंजर्स बन जाएंगे क्या? सबके अपने अपने रोल है ना। हो सकता है कि किसी का रोल है कि ऊपर जाके बाबा से सारे मैसेजेस ला सकते हैं, किसी का रोल नहीं भी हो सकता है ना। उसमें क्या है? पर अनुभव सब कर सकते हैं, वो ये कह रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर। जो अब अव्यक्त अनुभव कर सकते हैं, अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। अभी हम करेंगे, ठीक है। जस्ट यहीं तक पढ़ते ही उसको अभी हम अनुभव करके आएंगे, कोशिश करते हैं। जैसे अभी एक किया था, अभी और करेंगे। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाबा, परमात्मा, अव्यक्त पॉइंट ऑफ लाइट है, से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठे। अमृत वेला बाबा से मिलन बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं हमें कि याद में बैठे बाबा की। अभी भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूहु रूहान करें। रूहु रूहान क्या होता है? मतलब जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में है, बाबा साथ में है, और अपने आप से अपने आप के साथ बातें चल रही हैं कि कैसे बाबा के समान मैं हो सकता हूँ। रूहु रूहान, बाबा से भी बात हो रही है, अपने आप से भी बात हो रही है, दोनों बातें हो रही हैं। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाबा के साथ बातचीत चल रही है। और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को, जैसे संदेशियों जो होते हैं, जितने भी संदेश वाहक हैं बाबा के, वो कई दृश्य दिखते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य, गोपनीय, रहस्य बुद्धि योग के द्वारा आप अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात ये अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? अमृत वेला भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थिति में हो
सके, जो सारे दिन अव्यक्त सारे दिन अव्यक्त स्थिति में रहेगा, वो ही अमृत वेला में अव्यक्त स्थिति में रह सकता है। और हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि बाबा का अनुभव अभी नहीं हो रहा है, जैसे कई बार मुझे भी कोई लोग बोलते हैं कि आपको कैसे होता है, हमें नहीं होता है। तो उसके आंसर आज बाबा सबको दे रहा है, सभी के लिए ये चैप्टर इसीलिए आ रहा है। ये चैप्टर मेरे लिए भी पहली बार ही आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना मैंने कि पहले बहुत पढ़ के रखा है, सुना। तो क्या कहते हैं कि उसी समय आप अमृत वेला में जो स्थिति आपकी तभी अच्छी होगी जब पूरे दिन में आप सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तभी तो अंतर्मुखी रह सकते हैं, और तभी उस समय बाबा की हर टचिंग को महसूस अभी हम करेंगे भी उसको कर सकते हैं। वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है, करने वाले करने वाले कर सकते हैं, मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आज बाबा ये चैप्टर हमें कल भी अभी पढ़ना है, और भी इसमें बहुत चीजें हैं। मन मना भव की और बातें हमें बताएगा। मन मना भव को छोटे रूप में अगर हम समझे कि जो भी सीन चल रहा है, उस सीन में मेरे मन की स्थिति बिल्कुल जैसा वो सीन है, मेरे मन की स्थिति बिल्कुल एक समान है। मतलब हो सकता है कि कोई सीन बहुत लग रहा है कि अभी खराब है, पर उससे मेरे मन की स्थिति नहीं हिल रही। मेरे मन की स्थिति तो स्टेबल है। कोई सीन बहुत अच्छा है, उसमें भी स्टेबल है, बैलेंस है, इम्बैलेंस नहीं है कहीं पर। ये है मन मनाभाव की स्थिति। वो कैसी होगी? जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे। मतलब जब हमें पता है कि हम आत्मा है, ये शरीर हमारा परमानेंट नहीं है। अगर ये परमानेंट नहीं तो कोई भी बाहर की परिस्थिति परमानेंट नहीं है। समय रोज चेंज हो रहा है, ड्रामा चेंज हो रहा है। हम क्या करते हैं? हम खुद अटक जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो डॉक्टर ने भी कह दिया कि आपको हमेशा दवाई खानी पड़ेगी, तो हमने खुद अपने आप को अटका लिया पीछे। जबकि रोज चेंज हो रहा है हमारे शरीर का एक एक अंग, रोज नया। अभी आगे जाके हम कभी पढ़ेंगे भी। अभी तो क्या है, शेड्यूल बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं आप सभी के लिए। गुड न्यूज और भी है कि अब दिन भर बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। जब समय मिले, जब जैसा भी समय हो, सबको इनविटेशन भी भेजिए। अभी माइंड एंड बॉडी की एक पूरी सीरीज आने वाली है। दोपहर के समय शायद 12-1 बजे की बात है। वो अभी पूरा शेड्यूल भेजेंगे आपको, भी तैयारियां चल रही हैं। तो उसमें हर चीज बताएंगे। उसमें एक चैप्टर ऐसा आएगा, बाबा भी बताएगा कि हमारे शरीर का एक एक अंग नया बनता है, एक टाइम होता है। जैसे स्किन के सारे सेल रिपेयर होते हैं, ऐसे सारे अंग का एक टाइम होता है। कोई 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने मैक्सिमम समय में पूरी साइकिल चेंज होती है। ब्लड का सर्कुलेशन पूरा चेंज होता है, हर चीज चेंज होती है। तो बाबा कहते हैं आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि ये चीज ठीक नहीं हो सकती? हर चीज पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, बस बच्चे आप करते जाएं। तो मन मनाभाव की स्थिति क्या है कि ड्रामा का कोई भी सीन है, पर आपको जब पता चल गया है कि मैं आत्मा परमानेंट, वैसे भी ये शरीर नहीं है, तो जब ये पता चल जाए कि ये ड्रामा है, मेरा हिसाब किताब है, मुझे चुप करना है, चुप करते तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम ब्लड प्रेशर में कोई अटके थोड़ी रहेंगे 20 साल से जैसे अटके हैं। अरे था, हो गया ना, कुछ करने आया होगा, हो गया, अभी आगे बढ़ो। ये हम अभी और आगे जाके इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत चीजें आएंगी। और माइंड एंड बॉडी की जो सीरीज शुरू हो रही है वो तो बहुत, उसमें चीजें आप समझेंगे। कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या होगा, कैसे हम अपनी हर 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 बीमारी को, लोगों ने कैंसर, एस्थमा, पैरालिसिस सब ठीक करा है, बस मन मना भव की स्थिति में रहते हुए। और ये बाबा कहता है मन मना भव की स्थिति कोई 1 मिनट की स्थिति नहीं है, ये हर पल की स्थिति होनी चाहिए। जैसे अभी कह रहा था कि अमृत वेला में अनुभव तब होंगे जब पूरे दिन के अनुभवी होंगे आप, तभी आपको बाबा का अनुभव होगा। तो चलिए अभी हम छोटा सा अनुभव तो अभी करके आएंगे, क्योंकि आज ये चैप्टर है तो करना ही है हमें। अच्छा, पहले ये बताइए, समझ आया? बहुत सारा ज्यादा तो नहीं हो गया? हम्म।
अरे सब सो गए क्या? समझ आया, आसान। आसान है। चलो वेरी गुड। इसी था, ये अच्छी बात है। चलिए अभी हम सभी कहाँ चले हैं? अभी चलते हैं हम अव्यक्त वतन में। अव्यक्त वतन पता है ना? अव्यक्त वतन हम सबको पता है, थोड़ा सा और बता दो। 3 लोग हैं। हाँ, आप लोग सब सोचते हैं कि रोज बताता है, रोज रोज बताना मेरी जिम्मेदारी है। 3 वर्ड हैं। पहला, परम धाम, हम आत्माओं का परमानेंट एड्रेस, परमात्मा का परमानेंट एड्रेस। उसके बाद सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन जिसको कहते हैं। ये जो सूक्ष्म वतन है ना, ये हमारा एक ऑफिस भी है। बाबा का ऑफिस होता है, ऐसा समझ लीजिए। क्या होता है जब कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना, मान लीजिए आप, अगर आप देखते भी हैं आसपास कोई घर बन रहा है, बड़ा कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे एक कंस्ट्रक्शन ऑफिस होता है ना। वहां पे सब मैनेजर और ये सब बैठ के अपनी सारी प्लानिंग करते हैं, क्या मटेरियल है, आज की क्या काम है, सारे काम कारोबार होते हैं। अब जब बाबा इस सृष्टि पर आता है, अब वो इस धरती पर तो हर पल नहीं रह सकता है, तो उसको भी अब इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करना है, चेंज करना है उसको। तो उसको क्या कंस्ट्रक्शन ऑफिस नहीं लगेगा? लगेगा ना, उसको खोलना पड़ेगा ना। तो जो अव्यक्त वतन है, वो एक ऑफिस है सृष्टि के निर्माण का, चेंज होने का। इस ऑफिस में हम सब बच्चे जो बाबा के हैं वो जा सकते हैं। मैं भी जो जाके संदेश लाता हूँ, बात करता हूँ, वहीं जाके होती है वो। अभी कोई इसमें कोई कलाकारी नहीं है, आप सब भी कर सकते हैं। बाबा यही बता रहा है आज, कोई ऐसा नहीं सोचना कि नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तो फिर अव्यक्त वतन जो है वो बाबा का ऑफिस है, जहाँ पे सारे कारोबार चल रहे हैं। जो भी सृष्टि पे सीन आना होता है ना, वो जैसे थोड़े दिन पहले मुझसे कोई पूछा था, दिखता कैसे है? जो भी इस वतन में, हमारे साकार लोक में सीन आना है, वो सबसे पहले ऊपर बनता है। जैसे माँ के गर्भ में पहले बच्चे का निर्माण होता है शरीर का, उसके बाद शरीर जो है इस दुनिया में लाया जाता है, इस दुनिया में नहीं बनता है। ऐसे ही हर सीन अव्यक्त वतन में रेडी होते हैं, उसके बाद इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। जैसे आप अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो पहले उसका पूरा डायग्राम रेडी होता है। हम देखते हैं ना आजकल तो वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, कैड का सॉफ्टवेयर आता है, उसमें हम पूरा का पूरा घर, पूरी बिल्डिंग, पूरी एज इट इज उसके इंटीरियर के साथ देख सकते हैं। आप सबने अनुभवी होंगे उसके। हर चीज देख लेते हैं, बेड कौन सी डायरेक्शन में होगा, कौन से कलर के पर्दे हैं, कलर क्या है, लाइट कौन सी है, पंखा, हर चीज दिखाते हैं। उसके बाद वो पहले मॉडल ऐसे बनाते हैं, और फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब इस दुनिया में, उसको वैसे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, वैसा बन जाता है एग्जैक्ट। यही है अव्यक्त वतन। मान लीजिए वो कैड का सॉफ्टवेयर है, वहां पे सब चीजें रेडी होती हैं, पहले सारे डायग्राम्स, सारी ड्राइंग्स, सब चीजें ऊपर रेडी हो रही हैं। और हम इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के समय पर है, और इस समय कुछ आत्माओं के रोल हैं, ऊपर देख कर आकर नीचे वैसा ही बना देना, हमारे रोल है ये। तो क्या हम चले बाबा के ऑफिस? हमारे ऑफिस में अधिकार है हमारा, होके आते हैं। फिर आप मुझे जरूर बताइएगा क्या क्या देखा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, और बिल्कुल आराम से बैठेंगे, बस कुछ देर हम ऊपर होके आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है ऊपर। कुछ चल भी रहा है या खाली बोल रहे हैं बाबा कि होना है होना है होना है, बस ऐसे ही तो नहीं बोल रहे कि मजाक हो रहा हो। ये भी चेक करके आते हैं। चलिए बैठे हैं बिल्कुल शांति से। आप अपना मोबाइल साइड पे रख सकते हैं। मोबाइल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपको। स्क्रीन इसलिए मैंने ऑफ कर दी है। मैं आता हूँ। देखें अपने आप को एनर्जी बॉडी में। एनर्जी बॉडी जो हूबहू हमारी ही जैसी दिखती, पर लाइट का शरीर है।
छोड़िए उसको, यानी कि इस साकार देह को छोड़ दीजिए और ऊपर की ओर उड़िए। आप उड़ सकते हैं, घर से ऊपर उड़िए, बाहर आ जाइए। अब आपको दरवाजे की कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी ट्रैवल कर सकती है कहीं पर भी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आ गए ऊपर, चलिए देखिए अपने आप को बादलों के बीच में, अनुभव करें कि आप अपनी सिटी के ऊपर हैं, बादलों के बीच में। नीचे देखिए नजारा कैसा है, अंधेरा हो रहा है, सड़कों पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, बिल्कुल एक दो गाड़ियां नजर आ रही हैं, लाइट्स नजर आ रही हैं बहुत सारे, कुछ लोग उठ के वॉक पे जा रहे हैं। ध्यान दीजिए पूरे सीन को। थोड़ा सा और ऊपर बढ़िए। अब हम धरती को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करिए और पहुंचिए चांद सितारों की दुनिया। दिख रहे हैं ना चांद सितारे, पूरा सौर मंडल दिख रहा है, कितने सारे ग्रह है, सब दिख रहा है ना, चांद भी दिख रहे हैं और सूरज भी दिख रहा है और तारे भी दिख रहे हैं। और देखो नीचे अपने आपकी फेवरेट प्लैनेट धरती, पॉसिबली ओनली अ प्लैनेट जहाँ पे लाइफ संभव है। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, देखिए आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आएगा, पूरा वाइट। एंटर करिए यहाँ पर, फरिश्तों की दुनिया है ये, इसको कहते हैं साकार वतन। अब आप यहाँ बैठे घूमें, परमात्मा आपके साथ हैं, देखिए आपको पॉइंट ऑफ लाइट नजर आएंगे वहां पर, और उनसे बातें करिए। अब मेरा कोई रोल नहीं है, मैं अपने वाणी को यहाँ विराम लगाता हूँ। अब आप अनुभवी बनिए, जो आप देखना चाहते, बाबा से पूछना चाहते हैं, पूछिए, बात करिए, अनुभव कीजिए।
बहुत सारे चित्रों के रूप में आपको चीजें दिख सकती हैं। आप बाबा से जो पूछते हैं वो थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन होता है। आप एक विचार रखते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे और आपको दूसरा थॉट आएगा उसके आंसर के रूप में, क्योंकि टचिंग के थ्रू ये सब कारोबार हो रहा है। आपको थॉट के रूप में उनकी आवाज सुनाई देगी और ज्यादा अनुभव भी हो सकता है कि आवाज भी अलग सुनाई दे, दृश्य भी दिख सकते हैं। तो इसीलिए कुछ देर अब हम और यहाँ रहेंगे। कोई सवाल हो बाबा से, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ के कुछ देर अपने आप को साइलेंस में रखेंगे और जवाब बाबा जरूर देंगे। आप कोशिश करिएगा बस। अब हम चलते हैं अपने व्यक्त वतन, यानी कि सरकार लोग, यानी कि हमारे धरती पर। चलिए बाबा को बाय बोलते हुए उठे वहां से और इस वतन से, अव्यक्त वतन से बाहर आइए, यानी कि वाइट रोशनी से बाहर निकलिए। आप पहुंच गए हैं चांद सितारों की दुनिया में। और फिर देखिए नीचे धरती है, एंटर कर जाइए उसके अंदर। देखिए अपने आप को बादलों के बीच में। थोड़ा सा और नीचे आइए, अपनी बिल्डिंग, अपने घर के ऊपर आइए, एंटर करिए अंदर, अपने शरीर के ऊपर आ जाइए और अब अपना शरीर पहन लीजिए जैसे आप कपड़े पहनते हैं। देखिए एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पर और एक हल्का सा सिरन होगा। महसूस कीजिए कि मैं आत्मा वतन से, अव्यक्त वतन से अवतरित हुई हूं इस शरीर में। ओम शांति।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे रहे आप सबके एक्सपीरियंस? देखिए, आज तो बात करनी पड़ेगी। कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, किसको क्या क्या अनुभव हुए, कुछ हुए कि नहीं हुए वो भी बताएं, क्योंकि अब हम ये प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे इसको। कुछ देखा, कुछ बात करी, कुछ सुनाई दिया। मेरा अलग अलग कलर के डार्क लाइट, मतलब वेव की तरह नदी समुद्र में जैसा होता है, ऊपर से अलग अलग कलर आ रहे थे। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब और बताइए। तो ये मैंने वहां लगाया कि आपने जितने कलर्स बताए हैं अलग हाँ अलग, हाँ, वो सब मुझे मिल रहे हैं। वो सब मिल रहे हैं क्योंकि बाबा को पता है ना हमें क्या जरूरत है, तो उस समय वो चीज हमें मिलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए। सवाल किया मैंने हाँ। मैंने कहा बचपन से हम कुछ और पूजा कर रहे हैं, हम्म वो अगरबत्ती और ये सब और हम्म अभी ज्ञान मिला है, हम्म ये तो हम फॉलो करेंगे जो ज्ञान मिला है। पर वो पहले वाला जो कर रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट है दोनों साथ में कर रहे हैं? तो जवाब नहीं है। कुछ कन्फ्लिक्ट है कि ये भी करते रहें ये भी करें? अच्छा, कोई जवाब अभी नहीं आया? कोई बात नहीं, हम फिर पूछेंगे, फिर से आएगा। बिल्कुल आएगा। और ये जवाब अब आपको पूछना ही, बिल्कुल पूछना ही चाहिए कि हमें कौन से रास्ते चलना चाहिए। वैसे छोटे रूप में तो मैं बताता हूँ कि बाबा हमें बताते हैं कि ये जो हम पूजा पाठ कर रहे थे अभी तक, उसका प्रारब्ध है, उसका फल स्वरूप हमें ज्ञान मिला है। क्योंकि अब तो हम बाबा से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो उसका फल है। अगर हम पूजा पाठ नहीं करते तो हमें पता ही नहीं होता कि भगवान है। तो अब हम, उसका फल हमें ये मिला, ज्ञान। अब हम इसको बढ़ाते जाएं। तो जैसे हम पहले मान लीजिए केजी में होते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ होता है ना, तो जब हम फर्स्ट में होते हैं और थर्ड में जाते हैं, तो फर्स्ट की पढ़ाई हमारे बीच बीच में काम आती है, पर हम फर्स्ट में नहीं होते हैं, थर्ड में होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीजें छूटती चले जाती हैं, अपने आप ही होगा वो आपको। और इसका आंसर भी बाबा आपको अपने आप देंगे भी। छोटे रूप में मैंने बताया, बाकी तो बाबा, आप बाबा से ही पूछिए, वो अच्छे से बताएंगे। अच्छा, और किसको क्या अनुभव हुए? बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है शायद उस समय उस चक्रा की रोशनी, उस शक्तियों की जरूरत होगी आपको, तो बाबा ने आपको वो अनुभव कराया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी। और किसने क्या अनुभव किया है आज शेयर करना है? देखो, इतने दिन से हम बहुत साइलेंस में थे, ज्ञान सुन रहे थे, आज तो अनुभव शेयर करने का समय है। अरे, और किसी को कोई अनुभव नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भैया, हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए, बताइए भैया। हमारा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि पीछे का हर चीज खत्म हो गया है। अच्छा, वेरी गुड। मतलब बहुत ही लाइट फील कर रहे थे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, अब मतलब पीछे का कुछ नहीं, जो कुछ पे सब खत्म है। हम्म। अब जो है आगे ही है, जो आएगा सामने आता है वही है रियल। बाकी जी जी। बहुत सी चीजें हैं जो कि भूल गई। बहुत चीजें भूल गए, मतलब आपको उस समय कुछ याद ही नहीं रहा। बिल्कुल हाँ आश्चर्य अनुभव हो रहा था। हाँ, आश्चर्य अनुभव हो रहा है। हम्म। एकदम मतलब जो ऐसा हो रहा है जो कि बार बार जो आता था हर चीजें वो खत्म होती जा रही है। और बिल्कुल लाइट महसूस कर रहे हैं अपने आप को ना। बिल्कुल लाइट महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई आपको। और भी, और कौन अनुभवी, और किसने अनुभव किया जी? क्या बात है! बस दो दो ही? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बताइए। हम्म। अच्छा, नहीं, किस किस को हुआ वो भी बताइए, कोई बात नहीं, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे। अरे, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, क्या बात है, इतनी नाराजगी? मेरा और एक्सपीरियंस ये था, एकदम हल्का लग रहा था और आवाज कुछ नहीं आ रही थी बाहर। अरे वाह, वेरी सब गुड। आवाज नहीं थी,
एब्स्ट्रैक्ट कोई थॉट नहीं था, ये कलर्स चल रहे थे और हाँ, मैंने सवाल किया था बस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, बाकी कौन है इधर? श्रीनाथ भैया हैं, शायद शशि भाभी होंगी उधर, और माया दीदी हैं, और कौन कौन नजर आ रहा है मुझे? सुलेखा दीदी हैं, सब जा रहे हैं, भाग रहे हैं। बताइए, किसको कोई अनुभव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है तो। और हाँ जी, किसी का माइक्रोफोन तो ऑन हुआ है। हाँ जी, बताइए। जी भी आज नहीं हुआ आज इसलिए अनुभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर हम फिर से करेंगे। वहां भी थे तो ध्यान वापस फिर यहाँ आ जा रहा था नीचे। यहाँ पे आ रहा था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा है ना, ये भी बात बोलनी चाहिए। जैसा भी होता है, क्लैरिटी रहती है तो फिर हम उसके ऊपर और काम करते हैं। कोई बात नहीं है, हम करेंगे ना, इसको फिर से करेंगे। कल हम फिर से करने वाले हैं, अब हो सकता है रेगुलर हम करते रहें। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट हम मनसा सेवा करते हैं। जो शक्तियां हम, जैसे अभी आप बता रहे हैं, लाइट हो गए, बाबा से जुड़ कर आए, तो वो शक्तियां अब हम रेडिएट करते हैं पूरे जहान को, विश्व की सभी आत्माओं को। सेवा जिसको बोलते हैं, मनसा सेवा, बाबा ने बोला कुछ देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए हम वो करेंगे और फिर हम लीव लेंगे, लीव लेंगे। चलिए, आप बिल्कुल शांति से बिठाएं अपने आप को। मैं आत्मा हूं। आज हम अपने शांति के रूप की बात करेंगे। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं। बैठे हैं अपने साथ। अच्छा, जैसे ही शांति की बात हो रही है तो बाबा से हमें शांति की शक्ति स्वतः ही आ रही है, नेचुरल रीति से। अनुभव करें इसको। और अब हम अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। देखिए, आपके सामने विश्व की सभी आत्माएं आ गई। सभी हमारे भाई बहनें हैं, भाई भाई हैं। आत्मिक दृष्टि से सभी को ये शांति की शक्ति प्रदान कीजिए। तो क्या देखेंगे, आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से एक शक्ति, स्काई ब्लू कलर की लाइट आ रही है परमात्मा से, और आपके फोरहेड से निकल रही है और विश्व की सभी आत्माओं को मिल रही है उनके फोरहेड पर। देखिए इसको। और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपने आप को। अब हम इमर्ज करें अपने सामने इस प्लैनेट अर्थ को, पूरे ग्लोब को इमर्ज कर लीजिए। देखिए, आपके सामने आ चुका है। भरे उसको शांति की शक्ति से। स्काई ब्लू कलर की ये रोशनी पूरे ग्लोब पर। अर्थात पंच तत्वों को, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब शांति की शक्ति से भर रहे हैं। डायग्राम बहुत क्लियर है। बाबा से हमें आ रहा है और हमारे से इन पांच तत्वों को जा रहा है, सेंटर ऑफ फोरहेड से।
अब हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे संपर्क में आने वाली, हमारे संबंध में रहने वाली सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे। हमारे वाइफ, हस्बैंड, बेटा, बेटी, जो अभी रोल में है, माता पिता, हमारे सभी पड़ोसी और फैमिली मेंबर में चाचा, मामा, ताया जी, जो भी आपके हैं, सभी को इकट्ठे, सभी को इमर्ज कर लीजिए अपने सामने, जहां तक आपका विजन जाए। कोई ऐसा हो पड़ोसी जिनको जरूरत है शांति की, सभी को वैसे तो जरूरत है, किसी की सेवा हमें करनी है, सभी की करनी चाहिए ना, सभी को इमर्ज कर लीजिए। कोई दुकानदार हो जहां आप कुछ लेने जाते हो, आपको लगता है कि उनको भी इमर्ज करना चाहिए, तो करिए। विजन जितना क्लियर होगा उतना ही ज्यादा हमें उनको शक्ति हम भेज सकते हैं। हम एक समय में अनेकों लाखों करोड़ों आत्माओं को भेज सकते हैं। आपको याद है ना, हम देवी देवता हैं, याद रखिए इस बात। चलिए देखिए, पूरे आपके सामने सब आ चुके हैं, इस समय इमर्ज हो चुके हैं। सभी को दीजिए ये शांति की शक्ति, सभी आत्माओं को। हो सकता है वो शरीर छूट गया है उनका, पर आप उनको भी इमर्ज कर सकते हैं। डायग्राम वेरी क्लियर, परमात्मा से आपको आ रही है, आपकी सेंटर ऑफ फोरहेड से उन सभी को जा रही है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाए अपने आप को। अब आप अपने घर को इमर्ज करिए अपने सामने, और एक एक रूम, किचन, वॉशरूम, बालकनीज, वरांडाज, पार्किंग, गार्डन, जो भी आपके घर में है, स्विमिंग पूल, स्टोर, हर जगह को स्काई ब्लू कलर से भर दीजिए शांति की शक्ति से। अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब हम अपनी कॉलोनी को, या अगर हम किसी बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में, उसको, या आसपास जो भी आप जहां तक विजन जाता है आपका, इमर्ज करिए अपनी उस कॉलोनी को। कोई पुरानी कॉलोनी जहां पहले रहते थे, जो भी आप चाहते हैं, इमर्ज कर लीजिए अपने सामने, और उसको भी ये शांति की शक्ति प्रदान कीजिए। विश्व की हर आत्मा, पंच तत्व, सबको शांति चाहिए। अब लौटें अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसा लग रहा था? बिल्कुल थॉटलेस हो गए थे ना? पावरफुल स्थिति लग रही थी ना अपनी, है ना? किस किसने महसूस किया ये स्टेज अपनी? बहुत लाइट, शांतिमय लग रहा होगा।
तो ये जो हमने अभी मनसा सेवा करी, हम ऐसा दिन में कितनी बारी कर सकते, कितना समय लगा, टोटल 6-7 मिनट में हमने ये सब किया। आप देखेंगे कि पूरे घर में शांति का माहौल रहेगा और अलग-अलग शक्तियाँ भर सकते हैं। जहाँ लगता है प्रेम की ज़रूरत है, प्रेम भरिए, सभी आत्माओं को प्रेम दीजिए। कल हम प्रेम की शक्ति यूज़ करेंगे। विश्व की हर आत्मा को देंगे, अपने सभी जितने भी हमारे संबंध रोल में आए हैं अभी तक, कोई पड़ोसी है, कोई घर पर है, वाइफ हस्बैंड के रोल में है, बच्चों के रोल में, सबको दीजिए। हम सभी कुल देवी और कुल देवता हैं, याद है ना बाबा बताते हैं। तो उनका क्या कार्य होता है, बाबा आगे जाके पढ़ाएगा। कल भी कह रहा था ना, हर पत्ते का ध्यान रखें, तो बाबा क्या कहते हैं, हर पत्ते का ध्यान होना चाहिए, सबको दीजिए। चलिए, आज आप मुझे यहीं रिलीज दीजिए, कल हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। बाबा इसमें बहुत तरीके की चीजें और बताएगा, कैसे मन मना भव की स्थिति तक आना है हमें, और फिर आगे का नया कोर्स भी तो शुरू होना है ना। तो कल ये कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा, होना तो आज ही था बट कल करेंगे, क्योंकि आज बीच में अनुभव भी थे जरूरी, कल भी हमें अनुभव करने हैं और अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है। मुझे लगता है नेक्स्ट 10 डेज में आप महसूस करेंगे कि आप कितने पावरफुल होते जा रहे हैं। ऑल दो लास्ट 95 डेज में आप कर चुके हैं इस चीज को अनुभव, पर धीरे धीरे, और देखिए कितनी स्थिति मजबूत बनाएगा बाबा हमारी। और बहुत मजेदार जर्नी है और रहेगी अभी आगे की। चलिए जी, अभी एक सेशन आ रहा है बाबा के महावाक्यों पर, जरूर से उसको अटेंड करना है। 5 बादाम खा के जाने हैं। और अभी आप मुझे रिलीज दीजिए। तो आप सब बाबा के प्यारे प्यारे महान बच्चे, बाबा कहते हैं और क्या कहते हैं, सभी फरिश्ते हैं, अव्यक्त फरिश्ते, फरिश्ते जो बहुतों की मदद करते हैं और किसी से कुछ नहीं चाहिए, नो नथिंग। बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा तो कहते हैं कि मांगना नहीं है किसी से कुछ भी, मांगने से मरना भला। तो फिर किसी से कोई आवश्यकता नहीं है, बस स्वयं की स्थिति फरिश्ते की स्थिति पे रखनी है। तो आप सभी फरिश्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभकामनाएं कि आप सभी बाबा के बच्चे जैसा चाहते वैसा बने और सब बनेंगे।